Habits I would build from day one if I was starting content creation from zero in 2026. Wow. Habit number 1, shoot B-rolls even when you don't have a content idea. And I'm not talking about fancy B-rolls. हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है B-roll शूट करने के लिए. आपके जो डेली लाइफ में चीजें करते हो ना, बस उसको शूट करना है. जैसे कि मेकिंग कॉफी, रीडिंग अ बुक, वर्किंग ऑन योर लैपटॉप. Why does this matter? Number 1, it helps you get comfortable in front of the camera. Number 2, it helps you experiment with different angles and frames. Number 3, it builds confidence without the pressure of performing. Now, the second habit is to start using B-rolls for your voice over videos. अब इतने सारे B-rolls शूट करने के बाद हम कैमरा के आगे आने में तो कंफर्टेबल हो चुके हैं, लेकिन अभी बात करने में थोड़ी सी शर्म आ रही है. तो अब हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे जब तक कि हम कंफर्टेबल नहीं हो जाते बात करने के लिए, फिर डालेंगे वीडियो. बिल्कुल भी नहीं. हम वॉइस ओवर वीडियोस बनाएंगे. अब अपने B-rolls की लाइब्रेरी में जाओ, देखो कि क्या स्टोरी बन सकती है, क्या बनाया जा सकता है, क्या फील कर रहे हो, क्या मैसेज देना चाहते हो, कंटेंट किस बारे में होना चाहिए. बस स्क्रिप्ट लिखो एंड B-rolls को मैच करो एंड यू गुड टू गो. बेसिकली हमें परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना है. हमारे पास जो कंटेंट है उससे हमें कुछ बनाना है, तो B-rolls के साथ वॉइस ओवर आपका एक कंटेंट रेडी हो चुका है. So just don't wait for perfect time and just start creating. Habit number 3, which I'm still trying to build, and that is organize the footage like a creator and not a hoarder. So it's a game changer habit जो आपको बिल्कुल अभी आज से ही शुरू कर देनी है कि आपके पास जो भी फुटेजेस हैं आपके कैमरा रोल में, आपके फोन में जितनी भी वीडियोस हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर लो. हर डिफरेंट कैटेगरी में उसको डिवाइड कर लो, सो दैट एडिटिंग के टाइम पे आपके लिए बहुत ईजी होगा कि कौन सी फुटेज मुझे कहाँ कब डालनी है. तो आप अलग अलग कैटेगरी में उनको फिट कर दो. जैसे कि सारे ट्रैवल रिलेटेड जो भी आपके B-rolls है, वीडियोस है, उनको ट्रैवल फोल्डर में डाल दो. गेट रेडी विथ मी वीडियोस हैं, उनको एक अलग फोल्डर में डाल दो. कुकिंग वीडियोस है तो उनको एक अलग फोल्डर में डाल दो. बेसिकली सारे फुटेजेस को कैटेगराइज कर लो एंड डिफरेंट फोल्डर्स में उनको फेंक दो. एंड नॉट जस्ट कंटेंट, अगर आप लैपटॉप में एडिट करते हो तो उसमें भी अपने सारे फोल्डर्स बना लो, एक अलग साउंड ट्रैक के, साउंड इफेक्ट्स के, कोई डिफरेंट ग्राफिक्स अगर आप यूज करते हो जैसे सब्सक्राइब, फॉलो, PNGs, ये सारी चीजें जो आप हर बार रिपीट करते हो, एक टेम्पलेट बन गया है, उनका भी एक अलग फोल्डर बना लो. तो जितने ऑर्गेनाइज्ड आप रहोगे उतनी स्मूथ आपकी एडिटिंग होगी. टेक केयर ऑफ योर इक्विपमेंट्स. इतने सालों से कंटेंट क्रिएट करते हुए आई जस्ट अंडरस्टूड वन थिंग कि क्रिएटिव एनर्जी कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होती है. देयर विल बी डेज जब आप बस बहाने ढूंढोगे ऑफ नॉट क्रिएटिंग. तो आप कभी सोचोगे कि फोन की बैटरी डेड है, माइक की बैटरी डेड है, अभी तो स्टोरेज ही नहीं है, आई डोंट नो मेरा ट्राइपॉड कहाँ है. छोटे से छोटे फालतू से फालतू रीजंस भी आप कभी कभी ढूंढोगे ऑफ नॉट क्रिएटिंग कंटेंट. तो उन दिनों के लिए कि हम कोई एक्सक्यूज ही ना ढूंढ पाए, अपने इक्विपमेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखो. एक डेडिकेटेड जगह बना लो जहां आप सारे इक्विपमेंट्स रखते हो. अगर आपका शूट डे कल के लिए प्लान है तो प्रीवियस नाइट पे ही मेक श्योर कि आप सारे बैटरीज, सारे स्टोरेज, सब कुछ चेक कर लो. सब चीज कहाँ पे है उसी दिन चेक करके एक चेकलिस्ट बना लेना अपने शूट करने से पहले. बहुत हेल्प होती है क्योंकि Been there, done that. कई बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैंने आधे घंटे तक पूरी वीडियो शूट की है और माइक की बैटरी चली गई है. फिर मैंने वो रीशूट नहीं किया क्योंकि मैं इरिटेट हो गई थी, मैं थक गई थी एंड मुझे एक एक्सक्यूज मिल गया था. इससे याद आया, लेट मी चेक. गुड टू गो. तो ये हैबिट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. इस पर मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करूंगी कि ये सब शूट करने से पहले हो जाना चाहिए. एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर इक्विपमेंट्स. राइट डाउन योर आइडियाज इमीडिएटली. जैसे ही कोई आइडिया आया, उठो, नोटबुक में लिखो, फोन में लिखो, वॉइस नोट दे दो खुद को व्हाट्सएप कर दो, कुछ भी करो, पर अपने आइडियाज को कहीं ना कहीं लिख लेना. इतना भरोसा मत करना अपने दिमाग पे कि आपको याद रहेगा. कई बार ऐसा भी होता है कि रात में एकदम सोते समय आपको कोई आइडिया आ गया, फिर आप सोचते हो कि हाँ मैं सुबह इसके बारे में सोचूंगी और मैं लिख लूंगी, मुझे याद तो रहेगा ही. मुझे ऐसे हजारों आइडियाज आए थे रात को जो मुझे अब याद ही नहीं है और मुझे लगता था कि वो बहुत अच्छे आइडियाज हैं, बट आई जस्ट कैन नॉट रिमेंबर. So, इसीलिए ज्यादा स्मार्ट मत बनना, कहीं पे लिख लेना. एंड देन जब आपको स्क्रिप्ट एंड अपने कंटेंट पे काम करना होगा तो आपके जो रफ आइडियाज थे उसको आप रिफाइन करके यूज कर सकते हो. But make sure to write your goddamn ideas as soon as you get them. Set a content research time. Yes, to create content you need to consume, but कई बार हम वो research time थोड़ा exceed कर देते हैं and उसको हम scrolling time में convert कर देते हैं and हम mindlessly scroll करने लग जाते हैं. तो you have to make sure कि आपने आपको एक दायरे में रखे, एक टाइम लिमिट में रखे. जैसे कुछ 30 मिनट्स पर डे कर सकते हो कि दिस टाइम मैं इंस्टाग्राम खोल रही हूँ, मैं यूट्यूब खोल रही हूँ ओनली फॉर रिसर्च पर्पसेज. 30 मिनट्स का अलार्म लगा सकते हो या फिर अपने फोन में ऐप लिमिट सेट कर सकते हो कि आफ्टर 30 मिनट्स 15 मिनट्स वो आपको वार्न कर देगा कि बंद कर दो अब. सो मैं जब भी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट कंज्यूम करती हूँ तो उस टाइम पे अपने साथ में एक नोटबुक जरूर रखती हूँ, सो दैट आई कीप राइटिंग डाउन. तो मेरे लिए ईजियर होता है टू अंडरस्टैंड कि अभी मैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, मैं काम के लिए कुछ कंज्यूम कर रही हूँ, तो फिर मैं नोट डाउन करती रहती हूँ. सो मैं ऐसे थोड़ा सा दिस इज व्हाट आई डू. तो ऐसे कुछ भी अपने हिसाब से बना लेना, बट मेक श्योर कि आप स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं एंड एक टाइम लिमिट के साथ कर रहे हैं.
हाँ, ऐसा भी होगा कि कई बार आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो एंड सिर्फ आइडियाज लिख रहे हो और आप क्रिएट ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है और थोड़ा देख लेते हैं, और थोड़ा देख लेते हैं, और थोड़ा देख लेते हैं। तो उस साइकिल में मत पड़ना। जस्ट मेक श्योर टू हैव अ बैलेंस एंड जितना कंज्यूम कर रहे हो, आई होप उससे ज़्यादा आप क्रिएट करो। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट इज टू ट्रीट योर कंटेंट क्रिएशन एज अ फुल टाइम जॉब। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको फुल टाइम रिजल्ट्स चाहिए लेकिन फुल टाइम एफर्ट्स नहीं डालते हैं। तो आप प्लीज ये आदत बनाओ कि आप अपने वीक को पूरा प्लान करोगे जैसे आप एक प्रॉपर ऑफिस के लिए प्लान करते हो, वैसे ही प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल, मंडे इज योर स्क्रिप्टिंग डे, आप उसमें सारे आइडियाज लिख रहे हो, सारे स्क्रिप्ट लिख रहे हो। ट्यूजडे इज योर शूट डे, उसमें आप सब शूट कर रहे हो। वेंसडे आप सारा कुछ एडिट कर रहे हो। थर्सडे आपके कुछ मीटिंग्स हैं या ईमेल्स को रिप्लाई करना है, वो सब है। जैसे भी आपको लगे, मैं बस एक रफ एग्जांपल दे रही हूँ। आई थिंक बेस्ट तरीका यही है कि वीक को पूरा प्लान कर लो एंड यू शुड जस्ट नो कि आपका इस हफ्ते का क्या गोल है, कितना काम करना है, कब तक करना है, डेडलाइन सेट करो। जैसे एक प्रॉपर ऑफिस में आप करते हो वैसे ही करो। ओनली देन यू विल गेट फुल टाइम रिजल्ट्स। बेसिकली जस्ट राइट इट डाउन समवेयर या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं इसको बहुत मानती हूँ। स्ट्रक्चर क्रिएट्स कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी क्रिएट्स ग्रोथ। बस ये फॉलो करना है हमें। सो बस एक स्ट्रक्चर बनाओ जो आपको लगता है कि आप फॉलो कर सकते हो एंड आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा एंड you will be consistent and फिर ग्रोथ आपको अपने आप दिखने लगेगी। एंड एज अ फ्रेंड और समवन हु हैज बीन इन कंटेंट फॉर क्वाइट सम टाइम, अगर कंटेंट क्रिएशन आपके लिए एक हॉबी नहीं है एंड आप जेन्युइनली इससे करियर बनाना चाहते हो, तो जो भी मैंने आपको हैबिट्स बताए हैं उन्हें ट्राई करना कि आप फॉलो करो एंड खुद भी अपने नए हैबिट्स बना सकते हो, स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, सिस्टम्स बना सकते हो, जिससे आप और बेटर होते जाओ अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी में। स्टे कंसिस्टेंट, एंजॉय द जर्नी, एंजॉय द स्ट्रक्चर दैट यू विल क्रिएट फॉर योरसेल्फ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप बहुत ज्यादा ग्रो करें, बहुत अच्छा क्रिएट करें एंड ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है, क्रिएट भी करना है। तो अभी ये कंटेंट कंज्यूम कर लिया है, नाउ गो एंड क्रिएट। Habit number 1, and I'm not talking making coffee, now, but why? Number 2, it helps pray. Most importantly, take care of your 10 बार बोला है मैंने ये, बट take care of your equipments. Number 4, I'm not talking